नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मार्केट्स अभी भी दिन की लोअर ट्रैजेक्टरी के आसपास ट्रेड करते हुए। निफ्टी का स्तर आपके स्क्रीन पे करीब करीब 15,250 का, निफ्टी बैंक करीब 32,553, निफ्टी आईटी आज भी सब्सटेंशियल लॉसेस के साथ करीब करीब 750 अंक नीचे ट्रेड करता हूं। तो डैमेज है और इस डैमेज को एग्जैक्टली अगर आप शॉर्ट साइड पे थे तो आप एंजॉय कर रहे होंगे। और आज सुबह की अप्रोच क्लियर कट यही थी कि कल के ब्रेकडाउन के बाद और आपने ईयरली बेस जो कि आपका मेंटेन था करीब 15,661 के आसपास, उसको वॉलेट करने के बाद 15,550 और उसके बाद आई थिंक वो एक टफ वॉल बन जाएगी। 15,500 एक ऐसा जोन होगा जिसको रीगेन करना मुश्किल होगा और जब उस तरफ जाए तो एक शायद सेल की अप्रोच रखिएगा आप, एंड सेल एंड राइज की अप्रोच रखिएगा आप। आज सुबह भी हमारी अप्रोच यही थी। देखिए, सुबह के बाद समीकरण थोड़े से बदले और एक गैप डाउन के बाद ये क्रिटिकल हो गया कि हम कल के आखिरी के जो आधे घंटे का प्राइस था, मोटा मोटी वो ट्रैजेक्टरी थी करीब करीब 15,360 से लेकर 410 की ट्रैजेक्टरी। अगर इसको रीगेन करते हैं तो शायद इंट्राडे में एक स्विंग ऊपर की तरफ, वीकेंड फैक्टर, शॉर्ट कवरिंग स्विंग आ जाएगा। लेकिन पूरे दिन वो क्लस्टर जो है ना, आई मीन 360 से लेकर 410 का, वो नहीं कटा। ये हमारा कल क्लोजिंग के वक्त का आखिरी के एक घंटे का, आधे घंटे का औसत प्राइस था। तो उस शॉर्ट होल्डर के अगर आप देखें जो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन जोन जो कि कल का क्लोज था, उसको हम स्ट्राइक करके ऊपर की तरफ कैपिटल नहीं कर पाए। आज सुबह मेरा एक लेवल था नीचे की तरफ लगभग 15,261, वो टूटेगा, 15,251 टूटेगा तो हम नीचे शायद 161 की ट्रैजेक्टरी को भी, 181 की ट्रैजेक्टरी को टेस्ट करेंगे। वो ट्रैजेक्टरी पूरी आ चुकी है। निफ्टी बैंक पे उतना क्लियर कट ट्रेड नहीं मिला शॉर्ट साइड पे, क्योंकि निफ्टी बैंक जहां से खुला उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक मोड में चला गया। अब आपकी अप्रोच क्या हो, मिड सेशन क्या कहता है, क्या हम वर्स्ट ऑफ द डे, दिन का बुरा देख चुके हैं? मैं सोमवार की या फिर नेक्स्ट वीक की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्स्ट फॉर द डे देख चुके हैं या फिर निफ्टी बैंक भी वर्स्ट फॉर द डे देख चुके हैं? आइए थोड़ा सा जज करने की कोशिश करते हैं। अगर ये फ्राइडे फैक्टर ना होता तो शायद बाजार आज भी कोलैप्स होता। आज की गिनर्स को देखिए आप, बैंक निफ्टी के एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक शामिल है। लेट्स ब्रिंग ऑप्शन स्टेट्स नाउ। आइए देखते हैं ऑप्शंस के प्लेयर्स क्या कर रहे हैं और आज के इस फर्स्ट हाफ में जो निफ्टी में हुआ, उसके बाद वो सेकंड हाफ के लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, कितना डाउन साइड देख रहे हैं। आपके स्क्रीन पर देखिए 6 स्ट्राइक्स हैं। 15,300 पे 32 लाख, दैट्स ह्यूज। आउटस्टैंडिंग वाइज 37 लाख का, 15,400 पे करीब 20 लाख का कॉल जुड़ा और 15,500 पे लगभग आप समझ लीजिए 16 लाख और आउटस्टैंडिंग वही पहुंच गया 40 लाख का। देखिए, इस आंकड़े के मुताबिक तो शायद ऊपर का जोन खुलना बहुत मुश्किल है। पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं है। जो पुट साइजेबल ओआई लेके खड़ी है वो है 15,000 की पुट, जहां पे करीब आज 20 लाख पुट जुड़ी हैं और आउटस्टैंडिंग वाई 45 लाख का। यानी अगर आप इस डेटा के मुताबिक चलें तो इस डेटा के मुताबिक ये क्लियर है कि बाजार अभी शायद ऊपर उठने का या फिर ऊपर की तरफ कोई कमिटमेंट लेने का बल और दमखम नहीं रखता। कॉल राइटर्स के पास कन्विक्शन है, बट स्टिल एक बार निफ्टी का इंट्राडे चार्ट लेके आइएगा। देखिए, हमने एक स्विंग खेला और नीचे तक निफ्टी गया करीब करीब 15,184 तक। सेकंड अटेम्प्ट में जो कि शायद अब से कुछ देर पहले 11:38 पे आया, हमने लो लगाया करीब करीब 15,220 का। तो ये चैनल फॉर द डे स्क्यूज होती जा रही है, सिमटती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है। तो सेकेंड हाफ में जिस तरफ भी शायद 220 अगर वॉलेट होता है दोबारा तो शायद आप फिर मॉर्निंग लोज को रिविजिट होता दिखेंगे। लेकिन सेकेंड हाफ के लिए नजर रखिएगा इस क्लस्टर पे 360 और 410 ये निकला तो इंट्राडे शॉर्ट कवरिंग, अदरवाइज आप बार बार कोलैप्स होने की टेंडेंसी रखेंगे। कॉल राइटर्स के पास कन्विक्शन है, पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं है। बैंक निफ्टी आज सुबह खुला, खुलते ही साथ अगर आप देखें शुरुआती 15 मिनट में पुल बैक आया। हालांकि वो एक फेलियर में साबित हो गया या फिर कोलैप्स कर गया। कहां पे? 32,800 की ट्रैजेक्टरी में जाके। ये वो ट्रैजेक्टरी थी जहां पे कॉल राइटर्स विजिबल थे और अभी करीब 32,600 के जोन में सेशन के हाई और लो के मिड में ट्रेड करता हुआ। क्या कर रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन के प्लेयर्स, आइए देखने की कोशिश करते हैं। 6 स्ट्राइक्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। देखिए, हम सुबह 32,200 देख के आए और हम ऊपर 32,800 देख के आए। 600 पॉइंट के चैनल में आज ये निफ्टी बैंक का ट्रेड हुआ है। स्ट्राइक्स देखिए 6, 32,800 पे 4, 59, 32,900 पे 3 और 33,000 पे लगभग 9.5 लाख कॉल बिके। आउटस्टैंडिंग वाई करीब 16.63 का है और 32,200 पे करीब 6.25, 32,100 पे 5 और 32,000 पे करीब 9,81,000 पुट जुड़े। अब आप देखिए 33,000 की कॉल
और 32,000 की पुट, इन दोनों का आउटस्टैंडिंग वाई मोर और लेस सिमिलर है, जो कि कहता है कि ये चैनल ही आपको मिलेगी ट्रेड करने के लिए, और वो है 32,200 ऑन द डाउन साइड और ऊपर 32,800। ये चैनल आपके पास ट्रेड करने के लिए है। करिए मेजर शॉर्ट कवरिंग इन बैंक निफ्टी, याद रखिएगा तभी आएगी जब आप अपने कल के सेशन के आखिरी के जो क्रिटिकल आवर्स थे उनके हाई को निकालते हैं, और वो आता है, याद रखिएगा, 32,800 और 33,050। ये वो 250 पॉइंट हैं जो कि बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर को आई थिंक शॉर्ट कवरिंग की तरफ धकेल सकते हैं। ये वो लास्ट का आखिरी का 1 घंटे का जोन है, प्लस कॉल राइटर का जोन है, जहां पे करीब 16 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है। चलिए अब बात करते हैं आज के हमारे मेहमान से। हमारे साथ गौरव रत्न पारखी साहब मौजूद हैं, हेड टेक्निकल रिसर्च शेर खान बाय पीएनपी परिवास के। गौरव, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। गौरव, आपकी अप्रोच इंडस्ट्रीज पे क्या है? कल डैमेज हुआ, सेकेंड हाफ में सीवियर डैमेज हुआ, और सीरीज के वीकली कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी के दिन स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए, लॉन्ग ट्रेडर्स के रेंज ब्रेकडाउन हुआ, ऑप्शन राइटर्स ग्रिप में आए। आज भी वीकनेस थी, लेकिन वीकनेस कंट्रोल्ड है। आपकी अप्रोच क्या है इंडस्ट्रीज पे इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। अगर हम देखें तो कल के सेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन जो था, जो कि मार्च और मई स्विंग लोज से बना हुआ था, करीब 15,670 15,700 के रेंज में, वो एक डिसाइसिवली ब्रेकडाउन हुआ है। साथ ही साथ बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें तो मई स्विंग लो जो था करीब 33,000 का, वो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हुआ है। और हमने देखा कि जैसे ही ये दोनों लेवल ब्रेकडाउन हुए, एग्रेसिव सेलिंग हुई है बाजार में, और जिसके चलते ये जो लेवल्स है वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुके हैं एज पर द प्रिंसिपल ऑफ रोल रिवर्सल। तो जब तक मार्केट इन लेवल्स के नीचे ट्रेड कर रहा है, ध्यान मंदी का ही रखना चाहिए, सेल ऑन द राइज की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। निफ्टी के केस में अगर हम देखें तो 15,670 15,700 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है, और नीचे की तरफ अगर मैं शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखूं तो 15,100 15,000 का टारगेट जोन है। प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर जो अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2021 की जो रैली हुई है, उसका 78.6% रिट्रेसमेंट अगर हम देखते हैं तो वो 15,100 के करीब है। और ये जो रिसेंट लेग ऑफ डिक्लाइन है 18,000 से जो स्टार्ट हुआ है, उसके लिए अगर हम एक फॉलिंग चैनल बनाते हैं तो उसका लोअर एंड करीब 15,000 पे है। सो 15,100 15,000 शॉर्ट टर्म तौर पे एक अच्छा सा टारगेट एरिया होगा। और करंट लेवल की अगर हम बात करें तो रिस्क रिवॉर्ड फ्रेश शॉर्ट के फेवर में नहीं है। तो जैसे कि आपने कहा सेकेंड हाफ में एक बाउंस एक्सपेक्टेड है, तो वो बाउंस को अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी यूज कर सकते हैं। फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं करीब 15,350 पे, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 15,500 का, और नीचे की तरफ 15,100 और 15,000 के टारगेट्स रहेंगे। सो अराउंड 15,350 आपको एक अच्छा 1:2 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा फ्रेश शॉर्ट बनाने के लिए। जी, ओके, तो ये आपकी अप्रोच थी निफ्टी पर। आप सेल राइज की अप्रोच ही रखेंगे, और गौरव जी की अप्रोच है कि आप हायर लेवल्स पे सेल का ही व्यू रखें जब तक ये जोन्स ना कटें। गौरव जी, सुन पा रहे हैं आप मेरे को? आप एक बार फिर से। हेलो, हाँ सुन पा रहा हूँ। नहीं, मेरे ख्याल से हाँ। अब देखिए, निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच की बात करते हैं। निफ्टी बैंक को आप कैसे अप्रोच करेंगे इस वक्त? सो जैसे कि हमने देखा कि 33,000 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुका है नीचे की तरफ। सो अभी वो रेजिस्टेंस है, सो मैं उसको एज अ स्टॉप लॉस के तौर पे यूज करना चाहूंगा। और जो सेकेंड हाफ में बाउंस आ सकता है वापस एक बार 32,800 की तरफ, सो वो रेंज रहेगी फ्रेश शॉर्ट बनाने के लिए करीब 32,800 विद स्टॉप लॉस ऑफ 33,000। और नीचे की तरफ जैसे मैंने कहा कि 32,150 जो कि मार्च स्विंग लो है, वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है टू वॉच आउट फॉर। तो 32,800 पे फ्रेश शॉर्ट बनाए विद स्टॉप लॉस ऑफ 33,000 ऑन क्लोजिंग बेसिस, और नीचे की तरफ 32,150 के टारगेट रहेंगे फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। चलिए, तो जैसे एग्जैक्टली कुछ देर पहले मैं कह रहा था कि एक 32,800 और 33,000 वो जोन है जहां तक एक शॉर्ट ट्रेडर अपने ट्रेड को ओपन रखेगा। उसके बाद आई थिंक वो भी स्क्यूज करना चाहेगा, अपने शॉर्ट्स को काटना चाहेगा, तो आपके एक रीजनेबल स्टॉप लॉसेस है शॉर्ट पे, उसके ऊपर याद रखिएगा एक कवरिंग पॉसिबल है। गौरव, अब बात करते हैं आपके स्टॉक फ्यूचर्स पे, जहां पे आप इंडाइसिस की तुलना में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं एक ट्रेड लेने में, चाहे वो ऑप्शंस में हो चाहे फ्यूचर्स में हो। आपके 3 कन्विक्शन ट्रेड। जी, आउट ऑफ द 3 एक लॉन्ग साइड पे है और 2 शॉर्ट साइड पे हैं।
लॉन्ग साइड पे फर्स्ट है सीमेंस। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो पिछले कुछ हफ्तों से कंसोलिडेशन बन रहा है स्टॉक में। अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हुआ है, अपने लिए एक अच्छा बेस बना लिया है स्टॉक ने अराउंड 2300 2320। मल्टीपल स्विंग लोज है इस रेंज में, जहां से वापस हमने देखा कि स्टॉक बाउंस बैक करता है। आज भी स्टॉक ने इस रेंज को छुआ और वहां से फ्रेश बाइंग देखी है। डेली मोमेंटम इंडिकेटर की बात करूं तो करेक्शन साइकिल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है इक्विलिब्रियम लाइन तक, तो यहाँ से नई साइकिल शुरू हो सकती है ऊपर की तरफ। वीकली मोमेंटम इंडिकेटर ने पिछले हफ्ते ही फ्रेश बाय क्रॉसओवर दिया है, तो एक अच्छा सेटअप है। 200 डीएमए का सपोर्ट है, वीकली एवरेजेस का सपोर्ट है, तो फ्रेश बाइंग कर सकते हैं सीमेंस में विद स्टॉप लॉस ऑफ 2320 और ऊपर की तरफ 2470 के शॉर्ट टर्म टारगेट रहेंगे। कमिंग टू द शॉर्ट साइड ट्रेड, मेरा फर्स्ट शॉर्ट साइड ट्रेड रहेगा बाटा इंडिया। बेसिकली रिसेंटली काफी सारे बेरिश डेवलपमेंट्स देखने मिले डेली चार्ट पे स्टॉक में। कल के सेशन में बेरिश बेल्ट होल्ड कैंडल बना था, साथ ही साथ एंगल्फिंग बेयर कैंडल बना था, और इस बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का आज फॉलो थ्रू हमने देखा है नीचे की तरफ। रीपैच करने की कोशिश करता हूं गौरव, आपको रीपैच करने की कोशिश करता हूं। आपके ऑडियो में बहुत इश्यूज आ रहे हैं। आपकी जो कॉल्स थी उसमें सिमंस, याद रखिएगा, एक बाय कॉल है और सिमंस पे आप लॉन्ग जा रहे हैं। सिमंस में आज एक बार फिर से हमने रिवर्सल देखा। प्लीज़ एक्टर साहब स्टॉप लॉसेस और टारगेट सिमंस के रखिएगा स्क्रीन पे। और एक बाय दो शॉर्ट थे, यहाँ पे 2370 का लक्ष्य है। और मोर और लेस आपने सुबह सुबह ये इंट्राडे हाई देखा भी होगा, ये एक लगा था, अभी करीब 2358 में फिर ट्रेड कर रहा है। 2370 के लक्ष्य के लिए करीब 2320 का स्टॉप लॉस लगाइए और ये अप्रोच रहेगी 2360 पे ट्रेड करता हुआ। अभी हालांकि आप देखिए चल चुका है। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशो शायद मैं दोबारा इस ट्रेड को जज करना चाहूँगा एक बार। मेरे ख्याल से जब गौरव जी ने कॉल दी होगी तब उस वक्त काफ़ी नीचे होगा ये। आई थिंक इस टाइम बाय पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो शायद इतना अच्छा नहीं है। इट्स हार्डली ट्रेडिंग एट 2360, 10 रुपये का हार्डली आप देखें यहाँ पे स्विंग मिल रहा है। आई थिंक मैं गौरव जी से दोबारा बात करूँगा। एक काम करते हैं, जब तक हम गौरव जी का जो ऑडियो है वो रीपैच करते हैं, तब तक थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं सुमित के साथ, वॉल पे हमारे साथ मौजूद हैं, कि ये जो ग्लोबल मार्केट्स में डैमेज हुआ है उसका इम्पैक्ट हम पे कितना पड़ा, कितना अगर आप देखें तो हमारा मार्केट कैप उड़ चुका है। इस प्राइस डैमेज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं सुमित से। सुमित बताइए। तो भारतीय बाजारों में बिकवाली का दौर लगातार बना हुआ है और मार्केट्स जो हैं वो साल के निचले स्तरों पर पहुंच चुके हैं। कुछ आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं किस तरह की सिचुएशन सिनेरियो मार्केट्स में फिलहाल बनते हुए दिखाई पड़ रही है। फ्रंट लाइन पे यानी कि निफ्टी के लेवल पे अगर आप देखेंगे तो हायर लेवल से 17% के आसपास बिकवाली हम इंडेक्स फ्रंट पर देख रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप करीब 20 से लेकर 30% तक की गिरावट दिखा चुके हैं और अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे तो करीब 30 से लेकर 40% तक की बिकवाली भी हम स्टॉक्स में देख रहे हैं। निफ्टी के करीब 25 शेयर साल के निचले स्तरों के करीब कामकाज कर रहे हैं और बिकवाली की इंटेंसिटी आप इसी से समझ लीजिए। रफली 25 लाख करोड़ की मार्केट कैप निफ्टी 50 की वाइप आउट हो चुकी है अपने ऑल टाइम हाई से, और इसी को अगर आप इस साल में कंपेयर करेंगे 2022 में तो करीब 15.5 लाख करोड़ की निफ्टी 50 की मार्केट कैप यहां पर वाइप आउट हो चुकी है। आप इस तरह से एफआईएस की इंटेंसिटी, बिकवाली की इंटेंसिटी समझिए कि करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली एफआईएस 2022 के दौरान ही कर चुके हैं, जिसमें हर महीने मोर लेस आपको 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का एक आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ेगा। सबसे ज्यादा बिकवाली उन्हीं सेक्टर में जो कि एफआईएस पसंद थे। बैंक निफ्टी साल के निचले स्तरों के करीब, आईटी साल के निचले स्तरों के करीब, फार्मा, मेटल, रियल्टी, ये कुछ ऐसे इंडेक्स है जो कि साल के निचले स्तरों पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो ये तो कुछ आंकड़े थे बाजार को लेकर, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? दुनिया भर के बाजारों में ऐसा क्या सिचुएशन आ गई, क्या सिनेरियो आ गया कि बाजार साल के निचले स्तरों के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है? मल्टीपल ट्रिगर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। पहला, दुनिया भर के बाजारों के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट हम देख रहे हैं, चाहे वो यूएस मार्केट हो, यूरोपियन मार्केट हो, एशियन मार्केट हो, सब में बिकवाली का दौर देखने को मिल रहा है। ये बिकवाली का दौर जो शुरू हुआ इसमें कई सारे ट्रिगर्स हैं, जैसे कि महंगाई, जैसे कि बढ़ती ब्याज दरें जो कि बाजार में अनुमान तक शायद गिरेंगे, लेकिन वो गिरी नहीं, उल्टा बढ़नी शुरू हो गई, जिसके आधार पर बाजारों में बिकवाली रही। ग्लोबल मंदी की आहट की बातचीत हो रही है। यूएस मार्केट से ये बात शुरू हुई कि वहां शायद एक ग्लोबल वैश्विक मंदी आएगी। ऐसी बातचीत उठने के बाद बाजार ने और नेगेटिव रिएक्ट किया। इसके अलावा एफआईएस की बिकवाली का लगातार दौर जारी है और इस साल में अब तक करीब 2.5 लाख करोड़ की बिकवाली एफआईएस कर चुके हैं। और आखिरी में जिस तरह से क्रूड के अंदर तेजी देखी जा रही है, डॉलर के अंदर मजबूती देखी जा रही है, वो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को और ज्यादा बढ़ा रहा है, जो कि भारतीय बाजारों के लिए काफी नेगेटिव है। तो ऐसे कई ट्रिगर है जिसके आधार पर बाजारों ने नेगेटिवली रिएक्ट करना शुरू किया और साल के निचले स्तरों पर पहुंचा दिया। जी हाँ, बाजारों ने बहुत नेगेटिवली रिएक्ट किया भी सुमित, और अभी भी अगर आप देखें कोई रिलीफ नहीं है। एक सब्सटेंशियल प्राइस डैमेज हायर लेवल से हुआ है। निफ्टी करीब 15,265 पे ट्रेड करता हुआ। मात्र ये डैमेज जो है समझ लीजिएगा कि सिर्फ जून की सीरीज में हुआ है। जून
3 को हम 200 डे पे खड़े थे, लगभग 16,000, आप समझ लीजिएगा कि उस वक्त 770 की ट्रैजेक्टरी थी। तो एक सीवियर प्राइस रिवर्सल हमने देखा इन हालात के बीच में। 2 ट्रेड्स हो चुके हैं, याद रखिएगा, सिमेंस और बाटा। सिमेंस बाय था, और लेकिन सिमेंस को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। क्यों? रिस्क रिवॉर्ड रेशो ट्रेड में इतना अच्छा नहीं है। बाटा पे बात करेंगे एक बार फिर से, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे गौरव के साथ। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। गौरव से बात करते हैं एक बार फिर से और उनके कुछ ट्रेड्स को लेकर। गौरव, आई थिंक हमने आपके बाटा के ट्रेड का टारगेट स्टॉप लॉसेस मिस कर दिया, वो ट्रेड दीजिए, और आपका एक ट्रेड और पेंडिंग है फ्यूचर्स का, बताइए। आई थिंक जो मैंने सीमेंस के लेवल्स दिए थे वो भी शायद प्रॉपर्ली रजिस्टर नहीं हुए हैं, सो मैं सीमेंस के लेवल्स को एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा। तो रिकमेंडेशन है बाय का सीमेंस फ्यूचर्स पे विद स्टॉप लॉस ऑफ 2320 और टारगेट है 2470 का। So 2320 stop loss and 2470 is the target for Siemens futures buy. और कमिंग टू बाटा, सो बाटा के केस में हम और लोअर लेवल्स देख सकते हैं आने वाले समय में। मोमेंटम इंडिकेटर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं फर्दर डाउनसाइड। सो स्टॉप लॉस रहेगा 1665 का और टारगेट रहेगा 1550 का। और जो तीसरा ट्रेड है वो अगेन शॉर्ट साइड पे है, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। आज के सेशन में हमने देखा कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन हुआ है। 2050 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जहां पे 2 क्रूशियल स्विंग लोज थे जो स्टॉक ने आज ब्रेक किए हैं। बोलिंगर बैंड्स में जो आज एक्सपेंशन स्टार्ट हो गया है वो सजेस्ट कर रहा है कि ये डाउन मूव कंटिन्यू हो सकता है। सो पीडीलाइट फ्यूचर्स पे भी फ्रेश शॉट बनाई जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 2050 और टारगेट रहेगा 1920 का। ओके, याद रखिएगा आज पहले बाटा में जो शॉर्ट कॉल है, बाटा ने अपना, आप समझ लीजिएगा कि लगभग 10 महीने का बेस वॉलिड कर दिया, और प्रीवियस 2 लोस जो कि आ रहे थे करीब करीब समझ लीजिएगा कि आप 1656 की रेंज में, जो कि लो था 7 मार्च का, जो कि लो था आपका 12 मई का, वो वॉलिड कर दिया है। तो ये वॉल्यूशन 10 महीने का। और जहाँ तक पीडीलाइट की बात है, एग्जैक्टली रेप्लिका है, याद रखिएगा ये बाटा का। ऑल्दो सेक्टर में कोई कंपेरिजन मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन 2051 का एक बेस था, उसको वॉलिड कर दिया इसने स्टॉक ने। तो दोनों ट्रेड्स शॉर्ट साइड के। अब बात करते हैं आज के सस्ता ऑप्शन की, विकल्प हमारे उन ट्रेडर्स के लिए जो कि ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। और अब यहाँ पर रीजनेबली प्राइस्ड आपको ऑप्शंस कौन सा नजर आ रहा है और क्या पिक करना चाहेंगे आप इस वक्त? जी, मैं यहाँ पे रिलायंस का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह दूंगा। बेसिकली अगर हम रिलायंस का प्राइस एक्शन देखें तो काफी समय से एक आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं हम रिलायंस में एज कम्पेयर टू निफ्टी। अपने क्रूशियल वीकली मूविंग एवरेजेस पे कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है इस काउंटर में। इवन ऑप्शन डेटा की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट पुट ओआई जो है वो 2500 पे खड़ा हुआ है। तो जो दिखाता है कि 2500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वेयरएज हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट जो है वो 2800 पे है, जो करंट लेवल से काफी ऊपर है। सो बेसिकली रेंज के लोअर एंड पे अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और आज के सेशन की बात करें तो 2500 से लेके 2600 के बीच के जो स्ट्राइक प्राइसेस है वहां पे हम देख सकते हैं कि काफी पुट राइटिंग हुई है। सो एक सपोर्ट जोन उभर के आ रहा है 2500 2600 का, जहां पे सपोर्ट ले रहा है स्टॉक आज के सेशन में। सो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा कि रिलायंस पे आप 2600 का कॉल बाय कर सकते हैं इन द रेंज ऑफ 5960। स्टॉप लॉस रख सकते हैं 30 का, और ऊपर की तरफ 100 और 120 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, 2600 की कॉल आप लेंगे। और देखिए, रिलायंस का एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे आएगा। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन यानी CNBC आवाज़ का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथ में है। जब भी कोई कॉल फ्यूचर्स पे, ऑप्शंस पे, डिलीवरी कॉल जाए स्क्रीन पर, प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार की ज़रूर राय लें, जो कि आप तक सीमित हो, निजी राय। रिलायंस का आज का लो बहुत वेल डिफाइंड रहा, और जैसे कि हम कह रहे थे ना कि निफ्टी नहीं गेन कर पाया अपने क्लोज को कल के, रिलायंस ने फर्स्ट इंस्टेंस में ओपन ही एग्जैक्टली आप देखें कल के क्लोज के ऊपर दिया और नहीं कोलैप्स हुआ है उसके नीचे। तो यहीं पर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस था, और वो कल का क्लोज और आज का ओपन एग्जैक्टली इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। यही एवरेज काट के 20 मई को ये अपने ऊपर के आई थिंक रुझान इसने स्टार्ट किए थे। मैं सिर्फ यहाँ पे सपोर्टिव स्टैट्स दे रहा हूँ। 2600 की कॉल जो कि आपने ऐड करने की राय दी है, 2618 पे इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। चलिए गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टैट्स और सभी स्टॉक्स पर अपना व्यू दिया, ऑप्शंस पर अपना व्यू दिया, इंडेक्स पर अपना व्यू दिया। फिलहाल निफ्टी करीब करीब 15276 पे और 32695 पे निफ्टी बैंक अभी भी अपने ऑप्शन जोन्स के अंदर भीतर ट्रेड करते हुए। आपसे अगली मुलाकात होगी आज 2 बजे कमाई का अड्डा में।
बड़ा क्रिटिकल सेशन, अंतिम 1.5 घंटे कैसे रहेंगे, ठीक कमाई करने में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। के प्रायोजक हैं सिस्का LED लाइट ईयर्स अहेड।